ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष का समय चल रहा है, जिसमें 10वीं मंगलवार को आज हम लोग एकत्रित हो भगवान के सुंदर पुराणानुवाद पर चर्चा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा के माध्यम से भगवत चर्चा में सम्मिलित होते हैं। आप सभी का हृदय से आभार। तो चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। आज 31वां दिवस है, मंगलवार के शुभ बेला में हम लोग सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करते हैं, जिनके प्रसाद से उच्च स्वरूप हम लोगों को ग्रंथ मिले और जिनसे भगवान के विषय में जानने, सुनने, समझने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी के चरणों में मैं मस्तक रख कर प्रणाम करता हूँ और ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अतिरिक्त अन्यथा मेरे मुख से कुछ और ना निकले। आइए हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर विषय वस्तु पर चर्चा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि, तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आइए पहले हनुमान चालीसा, जहाँ तक हमारा आज का क्रम है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारि सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसी, राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा,
विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज समार, लाय सजीवन लखन जियाय, श्री रघुबीर हर्षि उर लाय, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीश, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघ गए अचरज नाई, दुर्गम काज जग के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवार, होत न आज्ञा बिनु पैसार, सब सुख लहाय तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोग आंकते काम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासै रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो आज हम लोग इसी चौपाई की चर्चा करने वाले हैं। 31वां दिन है और चौपाई संख्या 25। तो आधी यात्रा हनुमान चालीसा की कहा जाए तो हो गई है, आधे से थोड़ा हम लोग थोड़ा ही आगे। तो पिछली चौपाई जो थी जिसमें हम लोगों ने चर्चा की, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेते ही जो हमारे जीवन में चाहे उन्हें इस तरह से देख लें, जो प्रेत होने वाले हैं वो, या जीवन में पिशाच रूपी व्यक्तित्व भी हुआ करते हैं। गोस्वामी जी ने राक्षसों को पिशाच का संदर्भित किया। कुंभकर्ण का युद्ध और उस समय जो सेना में राक्षस थे उनको गोस्वामी जी ने पिशाच कह के कहा। तो जो हम लोगों ने चर्चा की थी, पिशाच कौन होते हैं? पिश और आच जो रक्त पिए, आचमन करें किसका? रक्त का, वो कहलाते हैं पिशाच। तो रक्त ऐसा नहीं कि दांत लगा के ही पिया जाता है, कई बार आप किसी की बातों से भी खून चूस जाता है। तो उस प्रकार के पिशाच, इसी बात को गोस्वामी जी ने इसी हनुमान चालीसा में और सुंदरकांड दोनों जगह कहा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो कई चौपाइयों को अलग अलग प्रकार से, एक सुख संबंधी जो चौपाई है उसको गोस्वामी जी ने इसी हनुमान चालीसा में 3 प्रकार से 3 जगह कहा, समझाने का प्रयास किया कि भटको मत, अन्य देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। आप खाली हनुमान जी जो कि परम भक्त हैं भगवान के, उनकी सेवा करके ही आप भगवत चरण प्राप्त कर सकते हैं, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है।
तो आज की चौपाई में हम लोग आइए प्रवेश करते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशय मतलब नष्ट हो जाते हैं, रोग जो शरीर की व्याधियां हैं, हरै सब पीड़ा उनसे उत्पन्न होने वाले या अन्य प्रकार से जो पीड़ाएं होती हैं उनका सबका हरण हो जाता है, उनको सबको समाप्त कर देते हैं। कौन? अगर हनुमान जी का निरंतर जप किया जाए तो। सीधी बात, सीधा अर्थ। तो ये जो रोग हैं, शारीरिक व्याधियां, तो प्रायः औषधियों से नष्ट हो जाया करती हैं। कुछ असाध्य रोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी सब साध्य हैं, औषधियों से नष्ट हो जाया करते हैं। तो गोस्वामी जी इतने सस्ते में हनुमान चालीसा तो नहीं बेच रहे थे। उसका अभिप्राय डेफिनेटली जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान जी के का जप करेगा, उसके समस्त शारीरिक रोगों का भी नाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कोई विशेष रोग भी होगा जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने से क्या मिलता है? हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं ना, तो भगवान की भक्ति, उसकी तरफ हमारी श्रद्धा बढ़ती है। हनुमान जी भगवान के चरणों की तरफ आपको उन्मुख करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? भगवान की भक्ति, राम की भक्ति। और गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, और यही विधि भले ही सुरोग नसाही, नाहित जतन कोटि नहीं जानी। राम भक्ति क्या है? संजीवनी बूटी की तरह है। संजीवनी बूटी का काम क्या है? जो मृत को जीवित कर दे, समस्त रोगों को। तो कैसे? वो जो रोगों को दूर करने की प्रथा है वो कैसे होती? अनुपान श्रद्धा मति पूरी, हमारी बुद्धि में श्रद्धा भर जाती है। और इस प्रकार से वो रोग जो असाध्य हैं, जो साधारण नहीं जा सकते, औषधि से नहीं जा सकते, करोड़ों जतन करने पे भी नहीं जाते, वो इस रघुपति भगति नाम की संजीवनी बूटी से चले जाते हैं। तो ये जो बात है जो हो रही है कि वो रोग, तो रोग दो तरह के देखें, एक तो शारीरिक रोग हो गए और एक जो मन में जो रोग बैठते हैं उनको गोस्वामी जी ने मानस रोग कहा। उत्तरकांड में उनकी चर्चा, जब काकभूषुंड जी गए, काकभूषुंड जी के पास गरुड़ जी गए और गरुड़ जी ने उनसे अपना संशय दूर करने के लिए कथा सुनी है। तो कथा से संशय तो दूर हो जाते हैं, हमको सबको पता है ये बात। जब कथा प्रायः समाप्त होती है तो उसके बाद प्रसाद बटा करता है, मिष्टान्न आदि। किसी भी कथा में कोई भी हम चाहे पुराण आदि सुने या किसी भी कथा में, तो अंत में बड़ा ही सुखद अनुभव आया करता है। आम तौर पे या तो पहले उसकी फलश्रुति कह दी जाती है, या जो पारंपरिक प्रथा है वो अंत में फलश्रुति कही जाती है। पहले महात्म्य वर्णन, फिर बाद में फलश्रुति होती है। तो जो कथा हुई उसमें उसके बाद भी गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से 7 प्रश्न किए।
तो उस कथा में अगर देखें तो क्या है कि कहीं ना कहीं अतृप्ति का भाव, प्रश्न तो तभी बने ना जब पूरी तरह से तृप्त नहीं हुए, अतृप्ति का भाव रहा। तो कथा जो है, कथा कैसी रहती है? मनोरंजक रहती है। भगवान का चरित्र सुनेंगे तो मनोरंजन आत्मरंजन दोनों हो जाया करते हैं। आत्मरंजन पूर्णता हो जाए तो उसके बाद में कुछ प्रश्न बचना चाहिए नहीं। लेकिन गरुड़ जी ने अगर प्रश्न किए हैं, स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो बात महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वो 7 प्रश्न उन्होंने किए और उन 7 प्रश्नों का जो उत्तर दिया काकभूषुंडी जी ने बहुत सुंदर है। और जो वो प्रश्न है उनको कहा मानस रोग प्रकरण। मानस रोग प्रकरण जो मनुष्य के विशिष्ट रोग हैं या जो मन को प्रभावित करने वाले रोग हैं। मानस मतलब मन को प्रभावित करने वाले रोग हैं वो। तो वो क्या है? वो हमारे विकार ही हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ये 6, इन्हीं पर बात हुई। ये जो है हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में रहते हैं। होता क्या है? इनके वशीभूत होकर के मनुष्य परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल पाता। तो गरुड़ जी ने कृपावश इनका क्या उपाय है? और असल में देखा जाए तो जो कथा की फलश्रुति है वो मन की शुद्धि ही है। मन की शुद्धि किससे? विकारों से। मन की शुद्धि किससे? विकारों से। यही तो बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तो बात क्या है कि मन शुद्ध होगा तो ही भगवान का विमल चरित्र गा सकेंगे, अथवा विमल चरित्र सुनेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चित्त रूपी दर्पण को साफ करें, साफ करना है। तो ये आते कैसे हैं? ये है आशा की पाश होती है, आशा की हमको चाहिए और ये हम आशान्वित हुए कि मिल जाएगा, इस पाश में बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, 16वें अध्याय का 12वां श्लोक है, आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा में बंधकर, आशा में फंसे हुए मनुष्य क्या करते हैं? किसके परायण हो जाते? होना किसके परायण चाहिए था? परायणता होनी चाहिए थी भगवान की भक्ति की, पर परायण किसके हो जाते? काम और क्रोध की, और पदार्थों का संचय करने लगते हैं और उसके लिए अन्यायपूर्ण धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान बताते हैं उसके 9 श्लोक बाद फिर कहते हैं कि जब ये करने लगते हैं तो क्या होता है? उनके लिए 3 द्वार नरक के खुल जाते हैं। त्रिविधम नरकैषेदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकैषेद द्वार, काम, क्रोध, लोभ, मद, है ना। तो गोस्वामी जी ने उसको वहाँ पर भी कहा कि काम, क्रोध, लोभ नाथ नरक के पंथ, रास्ता है नरक जाने के। उसी को भगवान कह रहे हैं काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इनको त्याग कर देना चाहिए। भगवान ने इतनी इंपॉर्टेंट बात कहाँ कही जाके? 16वें अध्याय में। उसके पहले पूरी भक्ति कह चुके हैं। रामचरितमानस में पूरी राम कथा हो गई। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी ने पूरी कथा सुना दी गरुड़ जी को, उसके बाद इस पे चर्चा हो रही है। तो चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कथा का असली जो प्रसाद है वो क्या है? इन रोगों को नष्ट करना, यही कथा का प्रसाद है, यही असली प्रसाद है। वो प्रसाद जो है उस समय मीठा कई बार नहीं लगता, कई बार
उसको, क्योंकि अनुकूल नहीं है तो इसलिए मीठा नहीं लगता कई बार। तो ये होता क्यों है? संसार के भोग पदार्थों का संग्रह, मान बढ़ाई, आराम, ये सब अच्छे लगते हैं। तो 6 जो हमारे दुश्मन हैं, रिपु हैं, इनमें बंधता कैसे? आशा पास सतैर बद्धा, ये होता कैसे है? उस आशा में बसते कैसे हैं? क्योंकि जब हम विषयों का चिंतन करने लगते हैं बार बार, जैसे हमको चाहिए ये सुख, अमुक सुख चाहिए, और उसका चिंतन होने लगता है। चिंतन किसका होना चाहिए था? 2 चीज़ें हैं जीवन में रहती हैं, एक चिंता और दूसरा चिंतन। चिंता में एक बिंदी है, बिंदी रख दो और बिंदी हटा दो। जब चिंता लगती है, बिंदी जैसी हटी तो उसके बाद चिता सध जाती है। चिंतन, चिंतन में वही बिंदी आपको सुंदर बना देती है। चिंता छोड़ चिंतन करे तो चिता से भगवान के मार्ग पर जा सकते हैं। चिंतन किसका? भगवान का चिंतन करे। लेकिन अगर वही चिंतन विमुख हो जाए तो वो चिंता में परिवर्तित हो जाती है। वो चिंतन किसका? विषयों का चिंतन। भगवान कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में बताया, भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप कहेंगे कथा तो जो है हनुमान चालीसा की हो रही है। मान लो ज़्यादा बात करते तो रामचरितमानस कर लेते, गीता पढ़ाने लगे। क्योंकि रोग जो हैं ये वाले, ये बिना इस सिद्धांत के समझ नहीं आएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया। जब विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है कि उन विषयों के चिंतन से विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेष उपजायते, जिसकी संगति करते हैं उससे आकर्षण हो जाता, आसक्ति बन जाती है। संगति विषयों की करी है तो विषयों से आकर्षण हुआ, आसक्ति बन जाती। और संगात संजायते कामा, और उससे कामना उत्पन्न होती है। और कामात क्रोधो अभिजायते, वो छोटा सा उदाहरण तो कोई छोटी से छोटी कामना, छोटी से छोटी कामना, और कामना आपकी नहीं, कामना तो बच्चे से लेके बूढ़े तक। आप कभी ध्यान दीजिए, जो नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु जो कि अभी संसार में उतना लिप्त नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसको अगर भोजन नहीं मिले तो क्या करता है? चीखना शुरू कर देता है, क्रंदन करता है। अगर माँ उसको अपना स्तनपान करा रही है और एक क्षण के लिए अपना स्तन हटा ले तो आप देखिए फ्यूरियस हो जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो उसको कामना थी किसकी? स्तनपान की। कामना हटी, कामना से उसको पीछे क्या क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ। तो ये तो बच्चे के हालात हैं, बुढ़े के हालात तो क्या ही होंगे, जो संसार में इतने सालों से पूरा जीवन कामना में जिसने बिता दिया है, तो उसके अंदर तो क्रोध ही क्रोध रहना है, क्रोध के अलावा कुछ होना ही नहीं है। छोटे छोटे उदाहरण आप देख लिए, बिल्कुल छोटा उदाहरण, आप घर से निकले, आपने एक ऑटो वाले को हायर किया, स्टेशन जाना था, टैक्सी हायर की, कुछ भी कर लीजिए, तो यहाँ से चला, उसने सोचा कि चलो शॉर्टकट मार देते हैं, कहीं बीच में से जाने लगा। आपको उस समय तुरंत वो आपकी कामना क्या ट्रेन समय से मिल जाए, आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ। अच्छा, कामना के साथ में पैकेज है भय का, कामना के साथ में पैकेज है भय का। संसार में 2 ही चीजें हैं, ये 2 हैं, इसके अलावा तीसरा है ही नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ये बात, श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि ये 2 चीजें हैं जो संसार में सबसे ज्यादा आपको त्रसित करती हैं, भय और शोक। पिछला जो बीत गया उस पर शोक करते हैं, आगे जो आने वाला है और हमको मिलेगा नहीं या मिलेगा इस पर भय करते हैं। इसके अलावा तीसरी बात ही नहीं है कोई, सिर्फ 2 हैं, भय और शोक। इसीलिए ये भय और शोक, इनको मिटाने के लिए क्या है, श्रीमद् भगवद गीता का जो आश्रय लेते श्रीपाद शंकराचार्य,
गीता महात्म्य में कहते हैं, श्री विष्णु पद्मापनोति भय शोकादिवर्जिता। भय और शोक जीवन से चले जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं, उसके जीवन में आते नहीं। तो भय और शोक, तो भय उत्पन्न हुआ कि हम समय से पहुंच नहीं पाएंगे, और अरे तुम कहाँ ले आए, कौन से गले में घुसेड़ दिया, अब फंस गए, अब बताओ तो हम कैसे जाएंगे। तुरंत क्रोध, छोटी सी कामना है उस पर भी क्रोध। तो कामना जो है वो क्या करती है, क्रोध को जन्म देती है। क्रोधात् अभिजायत क्रोधात् भवति सम्मोहा। क्रोध से सम्मोह। ये मोह क्या है? मोह क्या है? आमतौर पे हम लोग कहते हैं हमें मोह हो गया, ठीक है। ये मोह चीज क्या है? मोह से क्या हम लोगों को क्या समझ आता है? मोह क्या समझते हैं? मोह क्या है? आसक्ति है। आसक्ति तो पहले ही बात हो गई। विषयों का संग करने से जो वृत्ति है उत्पन्न होती, उसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति अलग है और मोह अलग है। मोह क्या है? मोह क्या है? विवेक के होने पर भी विवेक के विपरीत कार्य करना, ये मोह है। बात समझे नहीं? कठिन लग रहा है सुनने में, है ना? मोह क्या है कि हमें पता है ये गलत है, फिर भी उसी को करना, उसको करने पर विवश होना, ये मोह है। पता है लेकिन फिर भी ये मोह है, आप उससे अलग नहीं हो पाते, इसको कहते हैं मोह। तो क्या होता है? क्रोध से मोह उत्पन्न। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। एक बार इस मोह में फंस जाए तो पुराना जो भी आपके दिमाग में बैठा है, जो आपके अभ्यास से, जो आपके अनुभव से, जो आपके विवेक से है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का काम है नीर चीर विवेक देना, नीर चीर को अलग करना, है ना? गलत क्या सही क्या, गलत क्या सही क्या, तो वो बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद, पुराना जो एक्सपीरियंस था वो अरे मिट्टी में डालो इसको, ठीक है। बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और जैसे ही बुद्धि का नाश हुआ उसका पतन हो जाता है। तो ये जो बात है, और ये जो काम क्रोध है, ये इनकी उत्पत्ति तमोगुण से नहीं है, इनकी उत्पत्ति रजोगुण से है। तमोगुणी बेचारा तो सोच ही नहीं पाता, उसको कामना वामना नहीं रहती, उससे भी नीचे चला जाता है। उसकी तो कहानी अलग है। हमको धन चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको अमुक व्यक्ति चाहिए, हमको अमुक प्रकार की स्त्री चाहिए। तो ये जो चाहिए 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 चलता है, ये क्या है? ये सब रजोगुण से आता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। भगवान इसको कहते हैं महाशनो महापापमा विद्येनम वैरिणम। ये क्या है? सबसे बड़े दुश्मन है व्यक्ति के। तो इसी को गोस्वामी जी ने जो है मानस रूप में समझाया, और जो हनुमान चालीसा का आश्रय लेते हैं, नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। लेकिन ये जो काम है जो रजोगुण से उत्पन्न हो रहा था, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, जो वृत्ति है, उसको कहते हैं कामना। अगर ये भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए हो जाए तो ये कहलाती है प्रेम। कामना और प्रेम मूलतः देखें तो वो एक ही हैं। सन्मुखता किसकी है, इस पर वो वृत्ति कामना या प्रेम कहलाती है। तो ये जो सारे के सारे हैं, हमने क्या बात कही अभी वहाँ पे कि तीनों काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ
संत और सब परिहरि रघुबीर भजऊं भजहि जय संत। विभीषण जी ने ये तो काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुख क्या है, दुख क्या है, संतों के लक्षण बताइए, और जिनमें बात आई मानस रोग की। तो मानस रोग पर गोस्वामी जी ने लिखा है, काकभूषुंडी जी के माध्यम से चर्चा हुई। आइए हम लोग उसको छूते हैं, समझते हैं कि कौन से रोग हमारे हनुमान चालीसा से नष्ट होने वाले हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीन उबाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। सुनहु तात अब मानस रोगा। तो दुख का जो कारण है, असल में कई बार हमको लगता है शरीर में व्याधि हो गई तो उससे दुख हो गया, नहीं, उससे दुख नहीं होता। दुख तो मानसिक वृत्ति है, भूल जाते हैं हमको याद नहीं रहती ये बात। दुख मानसिक वृत्ति है। अगर आप देखो तो क्या है, दुख वही सेम। हमको पैर में कांटा लगे तो हम वही अम्मा वही नानी सब चिल्ला दें। एक मजदूर व्यक्ति के पैर में कांटा लगे, काम पे लग जाएगा। कांटा सेम था, पैर भी सेम था, मनुष्य भी सेम है, लेकिन दुख सहन करने की क्षमता, उसकी मानसिक वृत्ति क्या है? उसकी मानसिक वृत्ति ये है कि ये तो छोटी बात है, पेट की क्षुधा के लिए जो कार्य करना है वो बड़ी बात है। यहाँ पर क्या है, बोले अरे बैठे बिठाए में कांटा लग गया, कहो तो 4 लोगों से बात करें उसके बाद में। और अगर और प्रेमी हुए और कामना वाले व्यक्ति हुए तो फोन करके भी बता देंगे। बोले क्या बताएं रवि जी, आज क्या कथा हो पाएगी, कांटा लग गया। नहीं तो क्या है ये क्या है? ये मानसिक है। दुख जो है वो मानसिक है, उसका शरीर से संबंध नहीं है। क्वांटिफिकेशन मन करता है ना, उसने अगर उसको 0 कर दिया है तो आपको, सैनिकों को आप देखिए बॉर्डर पे पूरा शरीर छलनी हो जाता है, फिर भी उन्होंने उठाई संगीन, बोले भारत माता की जय। माइनस में रहते हैं, तो ये सब मानसिक है। वही कह रहे हैं, सुनहु तात अब मानस रोग, जिनते दुख पावहि सब लोगा। और उसमें कह रहे हैं कि ये जो मोह है, जिसकी बात हमने कही, विवेक के होते हुए भी उसके विपरीत कार्य करना, यह वृत्ति। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुण्य उपजहि बहुशूला। काम बात कब लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम क्या है? बात है, बात रोग हो जाता है। लोभ को कह रहे अपार है। लोभ को क्या कहा? बाकी सब तो कंट्रोल में रहते हैं, लोभ का कंट्रोल नहीं है। एक बार अगर लोभ प्रारंभ हो किसी भी चीज़ को पाने का, तो वो फिर रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कफ लोभ है अपारा। खांसी एक बार शुरू होती है, देखा है ना आपने, है तो जिनको COPD वगैरह रहता है, वो खांसते ही एक बार निकालते हैं, बोले अब ठीक, फिर तो खट खट, फिर बाहर, फिर थोड़ी तसला रख लेते किनारे। गांव में देखा होगा आपने, है ना, पूरा सुबह निकले तो एक है, और पता नहीं ये कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। क्रोध किस प्रकार का है? क्रोध जो है, जैसे
एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी किसको परेशान करती? स्वयं को। यही एसिडिटी न खाने देती, न पीने देती, न चैन से जीने देती। उसी प्रकार क्रोध है। क्रोध किसको परेशान करता है? स्वयं को, किसी और को नहीं। तो बात समझने की क्या है कि जो ये काम है, काम वो इसलिए कह रहे हैं कि वात रोग की तरह है। और ये वात रोग बस डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये भक्ति बन सकता है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि गोस्वामी जी ने सबको तो जो है किसी न किसी रोग से जोड़ दिया। मोह को जोड़ा, कफ, लोभ और काम, इनको सबको। लेकिन मोह को क्या कहा? सकल व्याधिन कर मूल। इसको किसी रोग से नहीं जोड़ा, रोगों का कारण बताया है। रोगों का कारण बताया। अगर आप विवेक को आदर दें, स्वयं के विवेक को आदर दें, तो ये रोग हो ही नहीं सकते। विवेक का निरादर करना ही मानसिक रोगों की उत्पत्ति का कारण है। काम वात, क्रोध पित्त और लोभ कफ है। अहंकार को आगे डमरुआ कहा, दंभ कपट मान को नहरुआ कहा, तृष्णा को उदर वृद्धि जलोदर रोग का। मैं भी सब चौपाइयों के माध्यम से अब हम लोग सब लेंगे। तो अलग अलग जो है बातें कही, लेकिन इसमें मोह को क्या कहा कि सभी रोगों की जड़ है। तो मुद्दा ये है, इसीलिए कहा जाता है उनको मोह हो गया। जो सबसे प्रचलित मोह है वो किसको हुआ? नारद जी को हुआ। होने को 6 ये विकार है, इनमें से कुछ भी हो जाता, लेकिन जो सबसे बड़ा विकार है, जो सबका मूल है, वो नारद जी को हुआ। क्रोध भी हो सकता था और उससे उत्पन्न सब हुए। कथा कहूंगा तो बड़ी हो जाएगी, यानी तो नारद मोह की चर्चा अगर करें तो उसमें आप देखेंगे कि उनको सबसे पहले जब गए, है ना, तो प्रशंसा हुई, ठीक है, तो उसके बाद कामना उत्पन्न हुई, है ना। फिर मुझे वो कामना क्या, जब शहर में पहुँचे, नगर में पहुँचे, तो सुंदरी, है ना, और कामना बढ़ी। फिर उस कामना के बाद में वहीं से पहले मोह उत्पन्न हो गया था। मोह क्या था कि उनको विवेक क्या कहता है कि आपको इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर हो भी गया, काम पर विजय हो भी गई, तो वो भगवान की कृपा से थी, ऐसा मान लेना चाहिए। ये विवेक कहता है। विवेक को छोड़ उसके विपरीत कार्य किया, भगवान शिव का निरादर किया। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो सबने रोका, लेकिन नहीं माने। भगवान के पास जाके अहंकार प्रकट कर दिया, तो भगवान के पास अहंकार प्रकट किया, काम वासना वहाँ उत्पन्न हुई। उसके बाद में लोभ हुआ कि हरि जैसा ही हो जाऊं, और अंत में जब नहीं मिला तो क्रोध उत्पन्न हुआ। और उससे क्या हुआ? क्रोधात् भवति सम्मोहा, मोह और बढ़ा, और मोह और बढ़ने से क्या हुआ? बुद्धि नष्ट हो गई और उन्होंने भगवान को श्राप दिया। तो सारी की सारी चीज़ें नारद मोह में घटित होती हैं, और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो ये बात इसलिए हमने, और कहने के लिए तो गोस्वामी जी क्या, जब चौपाई बना रहे थे तो कह सकते थे कि पुनि नारद कर काम अपारा, पुनि नारद कर क्रोध अपारा, अथवा पुनि नारद कर अहम अपारा। लेकिन अपार उसको नहीं कहा, क्या कहा? पुनि नारद कर मोह अपारा। और इसलिए उस मोह को माता पार्वती ने, जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान शिव जब कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, और उन्होंने कहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, उन्होंने रोक दिया। अरे गुरुदेव ने श्राप दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गुरु जी, भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। तो ये गुरु श्रद्धा है।
अब जब सेवक या शिष्य इस कोटि का हो तो कोई छोटा उदाहरण छोटे मोटे रोग से सिद्धि होने वाली नहीं है, लीला भी उसी लेवल की है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं कैसा हूं, देवर्षि नाम नारदा, देवर्षियों में मैं नारद हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जो फिर कोई अगर रोग भी चाहिए होगा ना तो वो सबसे ऊंचा रोग चाहिए होगा, साधारण रोग से तो लीला ही नहीं हो पाएगी। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर भी हम लोग ये बात जानते हैं, चर्चा सारी हो रही है, बोले विवेक हाँ ठीक साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आज हम यहाँ पे बैठ करके ऐसी चर्चा करें तो आप भी सोचो क्या ज्ञानी व्यक्ति है, इसको तो सब पता है। बावजूद उसके भी अभी हम ये बात कह के जाएंगे और आपने सुन ली, लेकिन हम तुरंत विवेक का निरादर करेंगे थोड़े ही समय में, या हो सकता है इसी समय में कर भी रहे हों। अर्जुन बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हम ये सब है पता भी चल गया, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि मुझे कोई फंसा रहा है, हम खुद से नहीं कर रहे, फंसा दिए जाते। अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न पिवाषणे बलादिव नियोजिता। ऐसा लगता है बलपूर्वक किसी ने इस खींच रही है। तभी भगवान ने कहा कि भाई साहब ये नहीं, ये कोई साधारण नहीं, तुम इन रोगों को साधारण समझ रहे हो, ये साधारण नहीं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनिम वैरणा। ये सबसे बड़े वैरी हैं, छोटे मोटे नहीं है। तुमको लग रहा है ये तो इन्हीं से। तो गोस्वामी जी इसलिए कहते हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद ग्रह बहुताई पर सुख देख जरन सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई अहंकारी अति दुखद डमरुआ दम्भ कपट मद मान नयर अतृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईश ना तरुण तिजारी जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कह लगी कहो कुरोग अनेका एक व्याधि बस नर मरही ये असाध बहु व्याधि पीड़ ही संतत जीव कहूँ जो कि मिला है समाधि नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुण्य कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। ममता को कहते हैं दाद। जो ममता है किसी से भी किसी भी रिश्ते में देख लीजिए तो उसको क्या कह रहे हैं, दाद। दाद की एक विशेष चीज रहती है, क्या दाद को जितना खुजलाओ उतना मजा आता है और उतनी बढ़ती है। ममता को जितना पोषण देते हैं उतनी बढ़ती है। फिर दूसरा कहते हैं ममता दादु कंडु ईर्षाई। कंड मतलब गलकंड, कंठमाला घेगा इसको कहते हैं। तो और आगे कहते हैं कि हर्ष विषाद ग्रह बहुताई पर सुख देख जरन सोई छई। छई मतलब क्षय रोग, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। और दुष्टता कैसी है, कुष्ठ रोग की तरह है। तो ममता को दाद कहा क्योंकि ममता खुजलाने पे बहुत सुख देती है, लेकिन अंततो गत्वा बढ़ती जाती है, छोड़ती नहीं है। और जब तक छोड़ती नहीं है तब तक कोई भगवान के पास जा सकता नहीं है। भगवान का सीधा संबंध है। भगवान ने इसीलिए कहा जननी जनक बंधु सुध दारा। जितने भी रिश्ते हैं सबको सब कहे ममता ताग बटोरी, और उसको ला करके मेरे चरणों में डाल दे। इसीलिए तो अगर ममता हमारी फंसी है तो किसी भी पे भी ममता हुआ उसे प्रिय लगेगा। संघर्ष जितना करेंगे, ममता में जितना संघर्ष करेंगे, ममता उतनी बढ़ती चली जाती है और पूरा
ये मंडल कैसा है, पूरा मंडलाकार वृद्धि होती है। जैसे दाद में भी क्या रहता है ना, ऐसा नहीं होता कि एक डायरेक्शन में बढ़े, जितना खुजलाओ वो चारों तरफ मंडलाकार। ठीक उसी तरीके से ममता की स्टोरी है, ये वैसी बढ़ती जाती है। कंडू कहते हैं खुजली, फुंसियों वाली। तो जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या क्या है, बिना किए रही नहीं जाती और खुजलाने पे दर्द करती है। स्वयं ईर्ष्या से किसको दर्द होता है, स्वयं को दर्द होता है। लेकिन ईर्ष्या जब हो रही है तो जो छोटी छोटी फुंसियां निकली हैं उनको बिना किए रहा भी नहीं जाता। दाद जो थी उसमें मंडलाकार बढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, लेकिन खुजली में ऐसा नहीं होता, वो रहती सीमित है, कष्टकारी बहुत होती है। इसलिए ईर्ष्या को क्या कहा, कंडू कहा। हर्ष विषाद, और जो हर्ष है देख के खुशी होती है ना, हर्ष विषाद ग्रह बहुताई। ग्रह जो है घेघा रोग को कहते हैं, गोइटर। तो जो हर्ष और विषाद है, मतलब हमको दुख हो रहा है, हमको सुख हो रहा है, ये हर्ष और विषाद का ऐसा चक्कर जो हमारे गले पे पड़ा रहता है, इससे हम कभी निकल नहीं पाते। राग द्वेष कह लीजिए, इससे कभी निकल नहीं पाते, इसी में फंसे रहते हैं हमेशा। तो वो दूर से दिखाई भी पड़ता है और ये सूजन होकर के बढ़ता जाता है, घेघा रोग जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही होता जाता है। और कहते पर सुख देख जरन सोई छई, दूसरे का सुख देख करके अगर जलन हुई तो ये छई रोग है। ये हमको सबको पता है। इसमें क्या होता है, फेफड़ा सड़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। दूसरे का सुख जितना बढ़ा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जितनी बढ़ी उतनी हमारी सांस रुकी, उतनी घुटन होती है। कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, और जो कुष्ठ रोग है तो हमें पता ही संक्रामक होता है। मन की कुटलाई है, इससे व्यक्ति दुष्टता करता है और ये संक्रमण की तरह है। दुष्ट व्यक्ति की जो संगति है यानी कुसंगति, वो क्या करती है, दूसरे में भी कुसंगति से दुष्टता उत्पन्न करती है। और अहंकार को कह रहे हैं कि अहंकार क्या है कि ये एक वात रोग की तरह है, जिसमें सारे जोड़ जकड़ जाते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति रहता है, बोले हमसे तो अकड़ के बैठ जाएगा। बोले हमें पानी नहीं पूछा, हम क्यों पिए। ऐसा ही होता है ना, फूफा जी आते हैं अक्सर बारात में, बोले बताओ हम यहाँ आए, सबका तो चरणामृत ले रहे थे, हमको पानी को नहीं पूछा, किनारे मुंह फुला बैठ गए। बोले हमसे, बोले वो बुला रहे हैं पूजा, हम जाना है वहाँ पे, पाँव पूजी होगी। बोले हम जाएं, अकड़ के बैठ जाते। उसी प्रकार से जब अहंकार किसी को लगता है तो अहंकार क्या करता है, आपको हिलने नहीं देता, आपको फंसा के रखता है। तो वात रोग है, गठिया रोग है जो हिलने नहीं देता। और नेहरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ, ये चार को बोला कि नेहरुआ रोग है। नेहरुआ रोग होते हैं जो पानी के साथ में एक कीड़ा टेप वर्म घुस जाया करता था, और उससे क्या है कि वो पहले छोटी फुंसी पैदा करता था, फिर वहाँ पे सूजन हो जाती थी। नेहरुआ दो चीज़ों के अर्थ में लगाया गया, या तो टेप वर्म या फिर दूसरा है फाइलेरियासिस। तो उसमें खुजली होगी, सूजन होगी और बढ़ती जाएगी, फूटेगा तो और बड़ा घाव होगा, और धीरे धीरे ये लंबा होता चला जाता है, घेरता चला जाता है। इनसे व्यक्ति कभी छुटकारा पाता नहीं है। इसलिए इनको क्या कहा कि ये सारे क्या हैं, मानस रोग कहे। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, अहंकार यति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ,
तृष्णा उदर ब्रेद अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। युग विद ज्वर मात्सर्य अभिवेका, कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूँ, शोक मिला है समाधि, शोक मिला है समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान जग जप दान। भेषज पुन कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान। भेषज पुन कोटिन नहीं, रोग जाहि हर जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक रोग के वश हो करके मनुष्य मर जाया करता है। एक रोग लग जाए तो मर जाता है। ये तो असाध्य रोग और कई सारे हैं, इनसे जीवन भर कष्ट मिलता है। तो ऐसी दशा में कोई व्यक्ति शांति कैसे प्राप्त करे? नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दाप, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करता है, लेकिन उन औषधियों से कुछ शांति तो हो जाती है, पर ये रोग जाते नहीं हैं। तो जाते किससे हैं? यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाय, हाई सबके लख बिरलन पाए। जाने ते चीजें कछु पापी, नाश न पावहीं जन परितापी। विषय को पत्य पाए अंकुरे, मुनय हृदय का नर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। संयम यह न विषय के आशा। इस प्रकार जो रोग हैं वो क्या है? शोक हर्ष भय प्रीत वियोग, इनसे सबसे दुखी होते हैं। मैंने तो थोड़े से मानस रोग कहे। जो लोग इनको जान पाते हैं, 99% बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। 99% जनता को तो पता ही नहीं कि रोगी है। और जब आपको पता ही नहीं कि आप रोगी हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं कभी, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं रहे कि आप रोगी हो। 1% जिनको पता चल जाती वो कुछ करते भी हैं, जो नियम धर्म आचार तप यज्ञ कुछ करते हैं, इनसे थोड़ी थोड़ी शांति मिलती रहती है। जैसे आप कुछ कराए, वृंदावन चले गए, लौट आए हैं तो 4 दिन के लिए लगा कि हाँ ठाकुर जी विराजमान हो गए, लेकिन उसके बाद पता चला कि 5वें दिन वहाँ पे पहुँचे, बोले अरे 9 का 100 कैसे बनाए? तो ठाकुर जी ने कहा तुम 9 का 100 ही बनाओ, हम तो 0 ही ठीक हैं। हम तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, जिनको रखना उन्हीं को रखो। तो ये जो समस्या है ये लगातार चलती रहती है। कह रहे हैं कि इनको प्राणियों को जलाने वाले ये जो पापी रोग हैं, ये कुछ समय के लिए क्षीण हो जाते। जब कोई जान लेता है, इनके कुछ उपाय करता है, लेकिन ये नष्ट नहीं होते, नाश नहीं होते। नाश कैसे होगा? नाशई रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी के लगातार जप करता है, इस चौपाई का दूसरे ढंग से भी अर्थ निकाला जा सकता है। जब हम समास और संधि ये 2 प्रकार से अलग अलग करते हैं तो समझ आती है बात। एक तो बात सीधे हो गई, जिन्होंने निरंतर हनुमान जी का जप किया वो उनके सारे रोग नष्ट हो जाते, सब पीड़ाओं का हरण हो जाता है। दूसरा क्या है कि जिनको हनुमान जी निरंतर जप करते हैं, उनकी कृपा से नासई रोग हरै सब पीर, जपत निरंतर। जिनको निरंतर हनुमान जी भी जिनका जप करते उनकी कृपा से, यही बात तो कह रहे गोस्वामी जी। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोग। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह विषय के आशा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह विषय के। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी सद्गुरु तो है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार।
सद्गुरु। तो जो उनके वचन क्या है, राम भक्ति उनका वचन है। अगर उस पर विश्वास जम जाए, ना सही रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जो रोग हैं वो दो हो गए, शारीरिक हो गए और मानसिक हो गए। इनसे जो पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं, हमने रोगों की बात करी, पीड़ाओं की तो बात ही नहीं करी। पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं, हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। विष्णु पुराण के 5वें अध्याय में अच्छे से वर्णन किया है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, ये पीड़ाएं हैं जो मानसिक रोगों के कारण या हमारे अपने प्रारब्धों के कारण उत्पन्न हुआ करती हैं। पाराशर जी संवाद कर रहे हैं और उसमें त्रिविध तापों का वर्णन है। ये जो त्रिविध ताप हैं, यही पीड़ा के रूप में हमारे शरीर में परिणित होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। पाराशर जी कहते हैं, बता रहे हैं, श्री पराशर उवाच अध्यात्मिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधा। 3 प्रकार के ताप जानिए। उत्पन्न ज्ञान वैराग्य प्राप्नोत्यांतिकं लयम्। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन तीनों को जानो। कैसे? ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यांतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। जब ये तीनों तापों को समझ जाए व्यक्ति कि 3 तरह के होते हैं और उन पे क्या लगा दें, किस चीज़ का मलहम लगाए, ज्ञान और वैराग्य का। गोस्वामी जी ने इसलिए पहले ही बालकांड में बात कही कि 2 नयन हैं, ज्ञान और वैराग्य, और उनके सहारे जब व्यक्ति आगे बढ़ता है। असल में एक बड़ी सुंदर बात कल भगवत चर्चा हो रही थी, तो उसमें चर्चा में ये बात सामने आई। हमको ऐसा लगता है कि वैराग्य क्या है? वैराग्य कोई स्थिर स्थिति है। वैराग्य स्थिर स्थिति नहीं है। वैराग्य तो एक बार होता है। वैराग्य कोई पकड़ के थोड़ा ना बैठा रहता है, एक बार होता है, उसके बाद में फिर भगवत प्राप्ति होती है। वैराग्य को जो पकड़ के बैठते वो अहंकार की बलि चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें त्याग का अहंकार आ जाता है। हमें वैराग्य हो गया संसार से, हम ऐसी बात कहें तो उसके साथ क्या होगा? वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि हमने संसार को त्याग दिया है। तो आपने जैसे ही संसार को त्यागा है तो उसके बाद तुरंत क्या है? 2 ही चीज़ें होती, या तो संसार है या भगवान है। तो जो संसार को जैसे ही त्यागता है तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती, नहीं हुई तो अहंकार की प्राप्ति हो जाती है, त्याग का अहंकार आ जाता है। तो वैराग्य कोई ऐसा नहीं, परमानेंट फेज नहीं है। ज्ञान कोई परमानेंट फेज नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भगवान भगवत प्राप्ति है। फिर वो भाई हमको अगर बोध हो गया, बोध होने का मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति हो जाना। जिसको बोध हो गया उसको भगवत प्राप्ति, बोध होने का मतलब ही यही है। आत्मस्वरूप का बोध होना, आत्मस्वरूप का बोध होने का मतलब ये भगवत प्राप्ति पहला चरण है। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि आप लीला में, वो फिर मुक्तियों के प्रकार हैं और उसके बाद आपका लीला में प्रवेश है नहीं है, ये फिर एक भक्त की आगे की स्टेजेस हैं, है ना। जो भाव है वो भाव स्थिति है, वो अलग बात है। लेकिन एक बारी अगर ये हो गया तो इसका मतलब है कि फिर आप पीछे की स्टेज पार कर गए हैं। ये तो बस वो ना फाटक खुलने की कहानी है, फाटक खुला और काम हो गया। तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये है नहीं। तो आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक, ये 3 आध्यात्मिक ताप, शारीरिक और मानसिक 2 तरह के, आध्यात्मिक ही 2 तरह के ताप होते हैं। कह रहे हैं आध्यात्मिको अपि द्विविध शारीरो मनस्तथा शारीरो बहुर विविधय विद्यते श्रूयताम चाशा। और आगे फिर बताते हैं इनके कि श्लोक पढ़ूंगा सब बोर हो जाएंगे, आधे लोग सोने लगेंगे। शिरो रोग, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, जो भी शरीर के, दमा, नेत्र रोग, अतिसार, ये सब क्या है? शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट है ना, तो ये दैहिक ताप कहलाते हैं। तो हमारे हो गए आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के हुए, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक ये जो अभी हमने बात की, मानसिक ताप अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की।
काम क्रोध भय द्वेष लोभ मोह विषाद शोक और असूया, ये अपमान ईर्ष्या और मात्सर्य, ये मानसिक ताप है। अब हैं इनको जिनको भी ये हो रहे हैं, इनसे जो होने वाला फीलिंग है, एहसास है, वो है पीड़ा। रोग से होने वाला एहसास क्या है? पीड़ा है। आगे कहते हैं कि दो प्रकार के और पीड़ाएं हो सकती हैं, आदि भौतिक हो सकती, आदि दैविक हो सकती हैं। कहते हैं मृग पक्षी मनुष्याद्य विषार गोचर राक्षसह्य शरीर श्रीपादेश नृणाम जायते चादि भौतिका। मनुष्यों को जो दुख मृग पक्षी मनुष्य पिशाच सर्व राक्षस बिच्छू आदि से होते उसे कहते हैं आदि भौतिक। और फिर तीसरा कहा आदि दैविक। शीतो वाष्णो और वर्षा अम्बुदय दुष्संबुद्धवा, किसी के ऊपर बिजली गिर जाए, गहरी ठंड पड़े, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ये सब क्या है? आदि दैविक हैं। और इनके अलावा बहुत प्रकार के नरक जाने वाले और वो सब कष्ट हुआ करते, इन सभी को कहते हैं पीड़ा। तो पीड़ा जो रोग हैं अगर वो कट जाएं तो पीड़ाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? उनकी उत्पत्ति हो रही है मानस रोगों से। इसलिए हम लोगों ने जो पहले चर्चा की वो मानस रोग की और चौपाई में जो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो यही बात कह रहे हैं कि यदि मानस रोग से हमको मुक्ति चाहिए तो हमको क्या करना होगा? भगवान की कृपा का आश्रय लेना होगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। किसी प्रकार से अगर सद्गुरुदेव भगवान मिल जाए, और सद्गुरु जो हैं वो तो एक तत्व हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने को मिल सकते हैं। हम जिनके पास अपने गुरु नहीं हैं वो ग्रंथ को भी अपना गुरु मान करके और आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथाकार हो सकते हैं, गुरु किसी के वपुक में आ सकते हैं, भगवान स्वयं भी गुरु ही हैं। हम लोग इस प्रकार का श्लोक भी कहते हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो संसार के जो गुरु हैं वो क्या आपके गुरु नहीं हैं? और आपके अंदर तो भगवान ने गुरु आपके साथ भेजा है, उस गुरु का नाम है विवेक। वो गुरु आपको हमेशा मार्गदर्शन करता है। जब उसका निरादर करते हैं तो हम मोह में फंस जाया करते हैं, और इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि मोह सकल व्याधि न कर मूला। और जैसे ही मोह में फंसे तो उसके बाद में ये सारे ही आप पर हावी हो जाते हैं, सभी व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती। लेकिन जो राम कृपा जिसको मिल जाए, जो भगवान की भक्ति में लग जाए, तो उसको फिर ये रोग नहीं हुआ करते। क्यों? क्योंकि रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान दामति पूरी। यही विधि भलहि सुरोग नसाई, नाहित जतन कोटि नहीं जाई। हनुमान जी की कृपा से क्या मिलेगी? भगवान की भक्ति रूपी संजीवनी बूटी मिल जाती है। और वो जो संजीवनी बूटी मिलती है ये किसका प्रकार है? ये प्रकार है राम कृपा का, जिससे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। अगली बार हम लोग अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ वाणी को विराम। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। तो आज बात हुई रोग की, इसके पहले हुई थी भूत पिशाच की, इसके बाद बात हुई रोग की और पीड़ा की। अब
अगला जो है वो संकट है। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। संकट क्या है इस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। आइए हनुमान चालीसा एक बार गा लेते हैं। किसी उसके बाद किसी प्रकार का आपको किसी को भी कोई उद्गार व्यक्त करना है तो उसके लिए स्वागत है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजन पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंत, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाय सजीव लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावें, यस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जान, कवि कोविद कहि सके कहान, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीन, तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसार, सब सुख लहाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डर, आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कांप, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीर, जपत निरंतर हनुमत बीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यस वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, यहाँ जन्म हरि भक्त का, और देवता चीत न धरई,
हनुमत से ये सर्व सुख करहि। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चाल, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय माडे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चित्रकूट कामदगिरि भगवान की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सुदीक्षाश्रम सर्वंगाश्रम की जय। भरतकूप राम सैया लक्ष्मण सैया की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। शंगवेरपुर धाम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। वेद लक्षणा जगजननी गौ माता की जय। वृंदावन विलास की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ बस सभी भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।